नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति जो ज्ञान, धर्म, भाग्य, स्त्रियों के कुंडली में विवाह एवं दाम्पत्य जीवन के कारक और सभी के जीवन में विदेश यात्रा और कर्ज की मुक्ति कराने के सीधे कारक होते हैं। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति ये जो हैं 29 जुलाई को प्रातः 2:07 से लेकर के 24 नवंबर 2022 तक वक्री हो रहे हैं अपनी स्वयं की राशि मीन राशि में। प्रिय दर्शकों, देखिए, एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मैं इस चीज़ की 100% गारंटी तो नहीं दे सकता कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य होगा, पर यह बात सत्य है कि ज्योतिष शास्त्र में किसी भी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है अनुभव से और ज्ञान से। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो इसका अर्थ होता है कि वास्तविक चाल से उसके चाल में कमी आ जाना, यानी एक राशि से दूसरी राशि की ओर बढ़ते समय उसका रफ्तार में कमी आ जाना, यानी स्लो मोड में हो जाना। और यह सभी लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ जब सामान्य होती है तो अच्छी होती है। ग्रहों में भी यही चीज़ है। जब कोई ग्रह सामान्य स्थिति में चलता है, यानी मार्गी होता है या उच्च का होता है, मित्र राशिगत होता है, तो उसकी स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन कोई ग्रह वक्री हो तो उसका प्रभाव देवग्रह और राक्षस ग्रह में फर्क हो जाता है। बृहस्पति ज्योतिष शास्त्र में देवग्रह के अंतर्गत आते हैं। बृहस्पति ज्ञान के कारक है, गुरु के कारक हैं, धर्म के कारक हैं। एक गुरु, एक ज्ञान कारक इंसान अगर गलत हरकत करना चालू कर दे तो देश, दुनिया और समाज के लिए शुभ नहीं होता। यही चीजें बृहस्पति के साथ है। बृहस्पति एक शुभ ग्रह है और यह जब वक्री हो जाता है तो यह शुभ नहीं होता है। एक बात याद रखिएगा, भले यह वक्री ग्रहों के अंतर्गत और भी ज्योतिषाचार्य बोले कि यह मिलेगा वो मिलेगा, यह बात सत्य नहीं है। अगर सब कुछ हमेशा मिलते ही रहे तब तो ज्योतिष शास्त्र का कोई मतलब ही नहीं उठता। बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो ये शुभ फल नहीं देते हैं। परंतु लॉजिक समझा देता हूं। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति अशुभ पोजीशन पे है, यानी वक्री हैं, या फिर 12वें घर में, 6ठे घर में, 8वें घर में बैठे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए बृहस्पति शुभ फलदायी हो जाएंगे। क्योंकि कोई ग्रह वक्री होता है गोचर में और किसी कुंडली में भी वह वक्री होता है तो शुभ फलदायी होता है। लेकिन जिसके कुंडली में बृहस्पति शुभ अवस्था में है उसके लिए उस स्थान पे जहां बैठे हैं नुकसान देगा। हाँ, बृहस्पति का एक खासियत होता है कि यह वक्री भी अगर होते हैं तो इनकी दृष्टि बहुत शुभ होती है, और यह अपनी मीन राशि में वक्री हो रहे हैं तो ये मीन राशि का प्रभाव के साथ अब थोड़ा प्रभाव कुंभ राशि का भी देंगे। क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक घर पहले के भी प्रभाव को देता है, लेकिन मीन राशि में बैठने के कारण यह अशुभ फल देंगे। यह मत सोचिएगा कि नहीं देंगे। इसके साथ उपाय बताऊंगा कि इसके प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है। यानी जिनके कुंडली में बृहस्पति खराब है उनके लिए शुभ फलदायी है, और जिनके कुंडली में अच्छे हैं उनके लिए संघर्ष का दौर बढ़ेगा, स्ट्रगल बढ़ेगा। अब जैसे कि देखिए, जो लोग भी ज्ञान से रिलेटेड, शिक्षण संस्थान से रिलेटेड, केमिस्ट, डॉक्टर, लॉयर, जज, जुडिशियल, कैशियर, टिम्बर से रिलेटेड काम, बैंकर, उच्च अधिकारी, मंत्रालय, सामाजिक कार्य, आभूषण से रिलेटेड कार्य, वाहन, भूमि और पशुपालन से रिलेटेड कार्य में हैं, तो जिनके कुंडली में बृहस्पति खराब है आपकी तरक्की बढ़ेगी, और जिनके कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं आप लोग का संघर्ष बढ़ेगा। एक बात याद रखिएगा, तो आपको अपने हिसाब से पावरफुल मेंटली, फिजिकली होना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, हालांकि मैं बताऊंगा कि बृहस्पति का प्रभाव मेष राशि से मीन राशि के ऊपर क्या पड़ेगा। बृहस्पति वक्री हो रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, जिसके स्वामी शनि हैं, तो एक घर पहले असर करेंगे, कुंभ राशि के फल को भी देंगे, तो उस मामले में तो लाभकारी फल मिलेगा। लेकिन जो भी व्यक्ति पेट की समस्याएं, लीवर की समस्याएं, थायराइड, शुगर, इसके अलावा मोटापा से परेशान हैं, यानी चर्बी से रिलेटेड समस्याएं हैं, घुटने से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो आप लोगों को संघर्ष ज़्यादा बढ़ेगा हेल्थ के हिसाब से। तो अपने हिसाब से 24 नवंबर तक सभी को सावधान होना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा,
तो चलिए अब मैं बताता हूं कि इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा। यह जानकारी देने से पूर्व मैं बता दूं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, तो आप लोगों को और अच्छी जानकारी नोटिफिकेशन के अनुसार जल्दी जल्दी मिलती रहेगी। सबसे पहले प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि आपकी कुंडली में बृहस्पति द्वादश रहेंगे, जो शुभ फलदायी हो जाएगा। विदेश यात्रा का लाभ मिलेगा, कर्ज से मुक्ति के रास्ते खुलेंगे, आय के स्रोत बढ़ेंगे, भूमि मकान वाहन का लाभ मिलेगा क्योंकि चौथे स्थान पर इनकी शुभ दृष्टि रहेगी। कर्ज से मुक्ति के अलावा शत्रु भी आपसे दूर होंगे, पुराने से पुरानी शत्रुता दूर होगी, प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं दूर होंगी, पदोन्नति प्रमोशन ठीक होगा, सीनियर अधिकारियों से तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे और इसके अलावा जो है मृत्यु से भी रक्षा कराएगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में आपकी स्थितियों सुधार होंगे, विवाह से रिलेटेड अच्छे आपके लिए गुड न्यूज आएंगे और जीवन साथी से तालमेल जो खराब हुआ था उसमें सुधार के योग दिखेंगे। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके काम करना चाहते हैं, इसमें आपके लाभ के योग बनेंगे। माता पिता दोनों आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे, सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, संघर्ष थोड़ा रहेगा लेकिन धन की कमी नहीं होगी। इसके अलावा सिर दर्द, नेत्र रोग, पैर, पेट और हृदय से रिलेटेड समस्याओं में भी निजात मिलना चालू हो जाएगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाना चाहते हैं, हल्दी का तिलक लगाइए 24 नवंबर तक। वृषभ राशि वाले, जब बृहस्पति वक्री रहेंगे तो आपको अपने आय के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। बड़े भाई बहनों से थोड़े से झमेले हो सकते हैं, अच्छा है, कभी कभी बुरा चीज़ ज़्यादा अच्छी चीज़ों को सिखाता है। इसके अलावा जो है विदेश यात्राओं में थोड़ा सा संघर्ष बढ़ेगा, लेकिन जिनकी नौकरियां नहीं लग रही थी नए नौकरी के अवसर मिलेंगे। पिता की तरक्की होगी, पिता से तालमेल ठीक होंगे, राजनयिक कार्य में आपके सफलता का योग बनेंगे, पराक्रम में वृद्धि होगा, सरकारी कामकाज का बहुत बेहतर अवसर मिलेगा, संतान सुखों में वृद्धि होगी, लव रिलेशन में सुधार होगा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के योग दिखेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में खुल के पैसा लगाइए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि आय में संघर्ष है लेकिन पैसे आएंगे। दाम्पत्य जीवन में कलेश दूर होगा, आपसी असमंजस्य जो चल रही थी उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। मानसिक शांति के साथ पार्टनरशिपिंग में सुधार और नौकरी में किसी प्रकार की बदलाव या परेशानियां थी वह भी ठीक हो जाएंगी। यही नहीं, आपके रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे और कॉन्फिडेंस आपके जीवन का बढ़ेगा। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते तो खुलेंगे, ससुराल से तालमेल अच्छे होने के साथ खानदानी प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा गले के रोग, पेट के रोग और यूरिन से रिलेटेड या सेक्सुअल डिजीज से रिलेटेड कोई परेशानियां चल रही हैं उसमें सीधा सुधार के योग बनेंगे। बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप भी हल्दी के साथ चंदन का तिलक पूरा 24 नवंबर तक लगाएं, मस्तक पे बेहतर रहेगा। स्त्रियां कंठ पे लगाएं। मिथुन राशि वाले, जब बृहस्पति वक्री होंगे तो नए नौकरी व्यवसाय के लिए कहीं न तो कहीं थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसी स्थितियों में आपको पिता का हेल्थ पे ध्यान देना है, पिता से झगड़े नहीं करने हैं, सीनियर अधिकारियों से मतभेद नहीं करना है, मानसिक शांति बना करके रखना है। नौकरी में संघर्ष है, इसका मतलब क्रोधित होकर के नौकरी छोड़ने का डिसीजन नहीं लीजिएगा। व्यापार में दिक्कत है, इसका मतलब व्यापार चेंज करने का कोशिश मत कीजिएगा। पॉजिटिव फल सुन लीजिए, अचानक फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे, पारिवारिक तालमेल अच्छा होगा, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कमी आएगी, विवाह से रिलेटेड तालमेल अच्छे होंगे, वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद ठीक हो जाएगा, नए मित्रों का बहुत बेहतर सहयोग देखने को मिलेगा, प्रमोशन पदोन्नति मिलेगा अगर आप पेशेंस रखते हैं तो, नहीं रखते हैं तो दिक्कत तो होगा। मैं एस्ट्रोलॉजर, इसका मतलब आपका भाग्य नहीं बदल सकता, सिर्फ बता सकता हूँ। इसके अलावा जो है विवाह से रिलेटेड बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टनरशिपिंग में तालमेल में सुधार होगा, नौकरी व्यवसाय में अब बदलाव के अवसर मिलेंगे, लेकिन पेशेंस रखेंगे तो नहीं रखेंगे तो जय सिया राम हो जाएगी आपकी। इसके अलावा जो है जीवन साथी का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था उसमें ठीक होगा, पेट से रिलेटेड समस्याएं, हृदय से रिलेटेड समस्याएं, दांतों से रिलेटेड और नेत्र से रिलेटेड समस्याओं में कमी देखने को मिलेंगे। माता का स्वास्थ्य में सुधार होगा, जो वाहन और प्रॉपर्टी लेना चाहते थे उनके लिए बहुत ही अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जो है सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। आजकल सामाजिक ख्याति बहुत जरूरी होती है पैसे के लिए, क्योंकि सभी चीज़ सोशल मीडिया से जुड़ चुकी है। इसके अलावा जो है शत्रुता दूर होगा, कर्ज में मुक्ति जबरदस्त होने वाली है और मानसिक शांति के साथ अच्छे डिसीजन लेंगे और आपके संतान आपका कहना मानेंगे। प्रेम विवाह के योग कोई नहीं रोक सकता होने से बेहतर ऑप्शन है। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है प्रत्येक दिन ओम गुरु गुरुवे नमः का 51 बार जाप करना चाहिए। अगर हल्दी की माला से ये जाप करते हैं तो बहुत बेहतर फल मिलेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन कर्क राशि वाले, जब बृहस्पति वक्री होंगे तो भाग्य स्थान में वक्री होंगे। भाग्य स्थान कहीं ना तो कहीं विदेश यात्रा को रिलेट करता है
प्रमोशन को रिलेट करता है और धार्मिक कृत्य और आपके समाज में ख्याति को बढ़ाने वाला होता है। तो मैं आपको सीधा सीधी यही बात बोलना चाहूँगा कि आपको अपने सीनियर अधिकारियों से, पिता से या उच्च अधिकारियों से मतभेद नहीं करना है। मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरे भाग्य उन्नति नहीं हो रही है, मैं विदेश यात्रा नहीं जा पा रहा हूँ या जा पा रही हूँ, पेशेंस रखिएगा, नहीं तो सब कुछ ले डूबेगा बृहस्पति, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपको संघर्ष करना है, तभी लाभ मिलेंगे, अकबकाने से कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े डिसीजन आप लीजिएगा जो आने वाले समय पे लाभकारी रहेगा, बस अपने उच्च अधिकारियों से, पिता से मतभेद नहीं करना है। मानसिक शांति, चेहरे पे जो फोड़े फुंसे निकल रहे थे, हेयर फॉल की समस्याएं हो रही थी, या बिना मतलब का चारों तरफ जो बदनामी हो चुका था, इसमें कमी होनी चालू हो जाएंगी। सरकारी कामकाज का बेहतर ऑप्शन है, पेशेंस रखिएगा। विदेश यात्रा संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। रिश्तेदारों से तालमेल अच्छे हो जाएंगे। खानदानी प्रॉपर्टी बिकेगा, लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल सही होंगे। पुराने से पुराने केस मुकदमाओं में आप विजयी होंगे। इसके अलावा विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। संतान आपका कहना मानेंगे। जिनकी शिक्षा अधूरी छूट चुकी है, शिक्षा पूर्ण होनी चालू हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है मेंटल पीस और उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क भी होगा। जिनके संतान कंसीव होने में दिक्कतें हैं, संतान कंसीव होंगे। जिनको सेक्सुअल डिजीज, पेट से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड, पैरों में कष्ट है, समस्याएं दूर होंगी। सरकारी कामकाज का बेहतर अवसर मिलेगा। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी अचानक पद मिल सकते हैं, लेकिन आपको अपना जुबान पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन जल में डालें हल्दी और चढ़ाएं शिवलिंग पे। सिंह राशि वाले, बृहस्पति वक्री अष्टम स्थान में हो रहे हैं, जो शुभ नहीं माना जाएगा। ससुराल पक्ष से बेहतर तालमेल नहीं रहेगा। इसके अलावा पेट और पैरों की समस्याएं बढ़ेंगी। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप बेचना चाहते हैं तो उसमें लिटिगेशन आ सकता है, सावधान रहना पड़ेगा। कोई भी पेपर वगैरह आप बिना पढ़े साइन मत कीजिएगा। केस मुकदमा में फंस सकते हैं, तो आपको बच के रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो है कर्ज की मुक्ति के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। विदेश यात्रा के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन ससुराल पक्ष से तालमेल खराब होंगे। दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेदता में निश्चित तौर पे कमी आएंगी। अपने घर से दूर रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अपना घर जाना चाहते हैं तो आप जा भी सकते हैं। इसके अलावा जो है वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, थोड़े खटपट के साथ। विवाह से रिलेटेड कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे जिनको विवाह में दिक्कतें हो रही थी। लव रिलेशन में बेहतर सुधार होगा। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी, क्या करूं नहीं करूं समझ नहीं पा रहे थे, अब डिसीजन अच्छे लेंगे। नए नौकरी के अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। संतान आपका कहना मानेंगे। संतान आपकी बातों को समझने वाले रहेंगे। इसके अलावा जो है स्थान परिवर्तन के भी बेहतर अवसर देखने को मिलेंगे। कोई खानदानी प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाहते हैं तो बेच करके उससे धन की प्राप्ति होगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अपने कार्य से जो विमुख हो चुके थे, पुनः अपने कार्य में लौटना चालू कर दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने जुबान पे आपका नियंत्रण हो जाएगा। बड़े बड़े लोगों से संपर्क होगा। लव रिलेशन हेतु खराब हो चुका था, वह पुनः ठीक होंगे। और इसके अलावा जो है नए स्त्री या पुरुष का जीवन में आगमन हो सकता है। पेट और पैरों में भी कमी आपको जो हेल्थ को लेकर हो रहा था, वह देखने को मिलेंगे। इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं। प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व आपको क्या करना है कि चंदन का तिलक लगाना है। अगर 24 नवंबर तक दूध में हल्दी डाल करके पीते हैं तो इसका प्रभाव बहुत ही शुभकारी होगा। कन्या राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करूं, बृहस्पति जब वक्री रहेंगे तो क्या फल मिलेगा। कन्या राशि वाले, 7वें घर में बृहस्पति वक्री होगा अपनी राशि में। वक्री बृहस्पति मैंने बोला ठीक नहीं होता है, तो आपको पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यवसाय में ध्यान देना है। दाम्पत्य जीवन में बेहतर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो है गलत डिसीजन विवाह से रिलेटेड मत ले लीजिएगा, नहीं तो मटिया मेल हो जाएगा, याद रखिएगा। सोच समझ के विवाह कीजिएगा। फीलिंग में आकर के, भावुकता में आकर के कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो दिक्कतों का सामना आपको खुद करना पड़ेगा। मैं तो एक मार्गदर्शक हूँ, ये बात याद रखिएगा। हालांकि ग्रह ऐसा है कि कभी खुद का भी मार्ग भटक जाता है, इसको ग्रह बोलते हैं। इसके अलावा जो है हेयर फॉल की समस्याएं दूर होंगी। चारों तरफ जो अपमान का सामना करना पड़ रहा था, उसमें कमियां देखने को मिलेंगी। कर्ज के मुक्ति के रास्ते चालू हो जाएंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलना चालू हो जाएगा। प्रेम से विवाह के योग में वृद्धि होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस आ सकती है। नौकरी पे विशेष ध्यान दीजिएगा और व्यापार पे विशेष ध्यान दीजिएगा। गलती से भी दिक्कतें आ सकती हैं, ध्यान देना पड़ेगा। एक अच्छा बेनिफिट है, बहुत पैसे आएंगे क्योंकि आय स्थान को बृहस्पति देख रहा है। विदेश यात्राओं के अवसर में वृद्धि देखने को मिलेंगे। खानदानी प्रॉपर्टी वगैरह विवाद हो सकता है, ध्यान देना पड़ेगा। या आपको लगता है कोई प्रॉपर्टी अभी नहीं बेचनी चाहिए तो आप प्लीज मत बेचिए।
माता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, ध्यान देने पड़ेंगे आपको। पेट की समस्याएं, यूरिन से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बड़े भाई बहनों से तालमेल तो ठीक रहेगा, लेकिन डिसीजन अगर आप सोच सोच के नहीं लेते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छे फल बनाना चाहते हैं इसको, प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, दही और गुड़ का ही सेवन करके घर से निकलना है। तुला राशि वाले, जब बृहस्पति वक्री होंगे तो छठे घर में होंगे, ये लाभकारी फल हो गया आपके लिए। अब यहां पे देखिए, कर्ज जो बढ़ रहा था उसमें कमी होनी चालू हो जाएगी, शत्रुता जो बढ़ रही थी इसमें कमी होना चालू हो जाएगा, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेंगे, प्रेम विवाह से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा आपके संतान दूर थे, नजदीक आ जाएंगे। शिक्षा में दिक्कतें आ रही थी, मन चाहे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा था, वह समस्याएं दूर हो जाएंगी। पिता से तालमेल ठीक होगा, पिता की तरक्की के अच्छे अवसर खुलेंगे, कर्ज के मुक्ति के रास्ते भी खुलने चालू हो जाएंगे। विदेश यात्रा जाने तो संसार का कोई ताकत रोक ही नहीं सकता है। इसके अलावा जो है, दांतों की समस्याओं में कमी देखने को मिलेंगे, नेत्र की समस्याओं में कमी देखने को मिलेंगे। परिवार के लोग जो आपका शोषण कर रहे थे, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रखे थे, उन सभी में आप बड़े फैसले आप लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा आपके नए नौकरी या व्यवसाय के बहुत ही अच्छे अवसर देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक ये है कि वाहन और संपत्ति का योग, और इसके अलावा जो है ख्याति भी समाज में बहुत अच्छी बढ़ेगी, अच्छा फल मिलने वाला है। तो क्या वाकई में थोड़ा पेशेंस रखिएगा, शत्रुता मत कीजिएगा, ड्रिंक वगैरह का सेवन मत कीजिएगा। अच्छा चाहते हैं ना फल बृहस्पति के, तो प्रत्येक दिन आपको क्या करना, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का 51 बार जाप करके निकलना है। पर्सनली एडवाइस दूं, 24 नवंबर तक कंटिन्यू विष्णु जी के सामने शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित कीजिए, एक पीला पुष्प चढ़ाइए, देखिए लाभ कितना बढ़िया मिलता है। वृश्चिक राशि वाले, पंचम स्थान में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। शुभ ग्रहों का बृहस्पति, यानी बृहस्पति शुभ ग्रह है, इसका वक्री होना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। अब जैसे कि देखिए, सबसे पहले आपको अपने संतान से तालमेल ठीक रखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कतें आएंगी। लव रिलेशन में दिक्कत आएगा, इस पे ध्यान देना है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में आप गलत हरकत करके पैसे लगाएंगे बिना सोचे समझे तो लॉस हो जाएगा, मुझे मत बोलिएगा, ध्यान देना पड़ेगा आपको, मैं अभी बता देता हूँ। इसके अलावा भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति का अचानक लाभ देखने को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा जो है, आपके जीवन में चारों तरफ से ख्याति बढ़नी चालू हो जाएगी, जहां जहां सम्मान में कमी हुआ बढ़ना चालू हो जाएगा। माता दूर थी या माता आपसे क्लेश करती थी, वह ठीक हो जाएंगी। कोई प्रॉपर्टी लिटिगेटेड विवाद था, वह ठीक हो जाएगा। प्रमोशन, पदोन्नति संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है, बस आपको सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक रखना पड़ेगा। मेहनत भले ही कम हो, अस्थिरताएं भले ही जीवन में हो, लेकिन आय में कमी कहीं से होने वाला नहीं है, एक चीज याद रखना है आपको। इसके अलावा जो है, आपके जीवन में छोटी छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा, विदेश यात्राओं का लाभ मिलेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में लाभ मिलेंगे, लेकिन पेट की समस्याएं और सिर दर्द और नेत्र की समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसमें भी ध्यान देना है। अचानक जहां पैसे आ रहे थे उसमें थोड़े से स्टॉप लग सकते हैं। नौकरी व्यवसाय में मिसअंडरस्टैंडिंग करके परिवर्तन हो सकता है, बच करके रहना है। वाणी पे भी आपको नियंत्रण रखना है, तभी बेहतर फल मिलेगा। व्यर्थ के खर्च से भी बचना है। कैसी भी परिस्थिति हो जाए, घरेलू झगड़ा ही नहीं करना है। परिस्थिति को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो फिर बहुत ईजी उपाय बताता हूँ। प्रत्येक दिन 9 पीस पीला पुष्प 24 नवंबर तक विष्णु जी को अर्पित कीजिए। अगर सपोज डेट ये नहीं कर पाते हैं तो पर डे नहाते समय जल में हल्दी डालें और नहाएं, बेहतर फल मिलेगा। धनु राशि वाले, लग्नेश हैं आपके बृहस्पति, और बृहस्पति जो है वक्री होंगे चौथे घर में। धनु राशि वाले, एक तो आप ऐसे ही सीधे साधे होते हैं, ऐसे ही लोग आपको बेवकूफ़ बना देते हैं और आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। लेकिन आपका लग्नेश जब वक्री हो रहा है तो ये आपको चालाक, होशियार, तेज तरार बनाएगा। क्रोधित भी करेगा ना, मन का कारक, मस्तिष्क का कारक वक्री हो रहा है, तो आपको पेशेंस तो रखने पड़ेंगे, डिसीजन तो सही लेने पड़ेंगे, तभी बेहतर फल मिलेगा। हालांकि माता के स्वास्थ्य को ये थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। जिनको प्रॉपर्टी बेचनी है वो तो बिक जाएंगे, लेकिन जिनको नहीं बेचनी है उनके भी बेचवाने की स्थिति पैदा कर सकता है, सावधान रहिएगा। इसके अलावा जो है, घरेलू सामाजिक ख्याति पे ध्यान देना है आपको।
बृहस्पति का द्वादश स्थान पे दृष्टि है, लाभकारी है, वृश्चिक राशि है। विदेश यात्रा के अवसर को यह बढ़ाना चालू कर देगा। और इसके अलावा जो है बृहस्पति आपके जीवन में कर्ज की मुक्ति को भी ठीक करना चालू कर देगा। ये चीज़ भी आप मान करके चलिए। इसके अलावा जो है पिता और सीनियर अधिकारियों से तालमेल अच्छा हो जाएगा। जिनको लगता था अब नौकरी को कोई अवसर नहीं मिलेंगे, नौकरी के बेहतर अवसर मिलने चालू हो जाएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक होगा। इसके अलावा जो है पेट और पैरों के समस्याओं में कमी दिखनी चालू हो जाएंगे। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद दूर हो जाएगा। डिवोर्स वगैरह की स्थितियां बढ़ चुकी थी, उसमें सुधार के अवसर दिखने चालू हो जाएंगे। परंतु एक चीज है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान परिवर्तन हो सकता है और आप अपने जीवन के जो बड़े बड़े डिसीजन नहीं ले पा रहे थे वह लेना चालू कर दीजिएगा, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। चाहते हैं इसके फल को बहुत बेहतर बनाना, प्रत्येक दिन क्या करना है मैं आपको बता दूं। इसके फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। चलिए ये नहीं हो पाता है, एक शुद्ध घी का दीप विष्णु जी के समक्ष अर्पित कीजिए। मकर राशि वाले, जब बृहस्पति वक्री होंगे तो आपकी कुंडली के तृतीय घर में रहेंगे। अब इसकी प्रभाव को भी आपको सुननी अत्यंत आवश्यक है। जो भाई बहनों के बीच में तालमेल खराब था और आपके नाजायज फायदे जो उठाए जा रहे थे, इस पे सुधार दिखेंगे। वैवाहिक जीवन में जो खटपट हो रहा था, इसमें सुधार दिखेंगे। पेट और पैरों की समस्याओं में कमी दिखना चालू हो जाएगा। बड़े बड़े डिसीजन आप लीजिएगा। वैवाहिक जीवन में डिवोर्स तक की जो बातें पहुंच चुकी थी, इसमें कमियां दिखनी चालू हो जाएंगी। कर्ज की मुक्ति के रास्ते भी आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे, लेकिन सरकार से तालमेल खराब हो सकता है, ध्यान देना होगा। छोटी छोटी यात्राओं में दिक्कतें आएंगी, ध्यान देने पड़ेंगे आपको। विदेश यात्राएं हैं लाभकारी, लेकिन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करेंगे आप। इसके अलावा जो है बुरे से बुरे वक्त में एक चीज बहुत बेहतर है, धन की कमी नहीं होने वाली है। धन चारों तरफ से आएगा। बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक होंगे, बहुत हद तक पिता से भी तालमेल आपके ठीक होंगे। और इसके अलावा जो है पाचन शक्ति में भी सुधार देखने को मिलेगा। शिक्षाएं जिनकी अधूरी छूट चुकी थी वह ठीक हो जाएंगे। तृतीय संतान जिनको भी है, आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। गले के रोग से परेशानियां होंगी, आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व विष्णु जी के चरणों में आपको हल्दी अर्पित करना है। और हो सके तो 24 नवंबर तक जो है ना, इस उंगली में एक तांबे का या पीतल का छल्ला पहन करके रखिए। अगर गोल्ड है तो और बेहतर। कुंभ राशि वाले, जब बृहस्पति वक्री होंगे तो सेकंड स्थान पे होंगे। अब इसकी बात मैं बता दूं, कुंभ राशि वाले, कोई ऐसे लव रिलेशन जिसमें आप बहुत दिनों से अटके पड़े थे, निकल नहीं पा रहे थे या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी कि उसमें सुधार हो जाएंगे। कोई ऐसे फ्रेंड सर्कल जो आपका मिसयूज कर रहा है, वह ठीक हो जाएगा। पारिवारिक झगड़े बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। नौकरी व्यवसाय में दिक्कतें आएंगी, ध्यान देना है। वाणी पर नियंत्रण रखना है, नहीं तो सबसे रिश्ते खराब होंगे। और पैसे अचानक खर्च होंगे, आपको इस पर भी ध्यान देना है, नहीं तो फिर परेशानी आएंगी। लाभकारी फल भी है। बड़े बड़े डिसीजन आप लीजिएगा। जो सामाजिक ख्याति खराब हुई है वह पुनः वापस लौटना चालू हो जाएगा। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में सुधार के योग बनेंगे, या फिर आप विवाह करना चाहते हैं किसी से मन चाहा लेकिन नहीं हो पा रहा था, उसमें सुधार के योग बनेंगे। शत्रु भी दूर होंगे और कर्ज की भी मुक्ति होगी और लव रिलेशन में भी बहुत आप स्ट्रांग फील करेंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल में सीधा सुधार की संभावनाएं बनेंगी। खुद का नौकरी व्यवसाय आप करेंगे, दूसरों पे डिपेंड जो है उसमें कमी करेंगे। पिता से आपके बहुत ही अच्छे सुधार होंगे। पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेंगे। पिता आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे, हालांकि अभी तक कर रहे थे, फिर भी सपोर्ट करने वाले रहेंगे। विदेश जाने की संभावनाएं बहुत तीव्र गति से बढ़ेंगी।
खुद के आय के स्रोत बढ़ने चालू हो जाएंगे, लेकिन आपका वचन, वाणी, लैंग्वेज डिस्टर्ब हो सकता है, तो आपको ध्यान देना है। पैसे बचने चालू हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। गले के रोग, दांतों की समस्याएं, दिक्कत आ सकती हैं। जिनको शुगर है, थायराइड है, बढ़ेगी परेशानियां, मोटापा बढ़ेंगी, आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दें और हेल्थ को डिस्टर्ब करेगा। तो इसीलिए आपका बहुत ही शांति से और पेशेंस के साथ जो है ध्यान देना पड़ेगा। इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए? प्रत्येक दिन ओम गुरु गुरुवे नमः का 108 बार जाप करिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। परंतु एक बात है, सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, डिसीजन बहुत ही अच्छे होंगे और आप पुनः अपने काम में लौट करके अपने आप को स्ट्रांग फील करने वाले रहिएगा। इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? बृहस्पति के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैंने बताया है उपाय, इसको कीजिए। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले, लग्न में बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। कितने बार बोलूं, शुभ ग्रह का वक्री होना ठीक नहीं होता है। तो सबसे पहले तनाव, परेशानी और आय स्थिरताओं को यह बढ़ाएगा, सामाजिक ख्याति में कमी करेगा, मानसिक आय स्थिरताएं देगा, शुगर बढ़ा सकता है, थायराइड बढ़ा सकता है, ध्यान देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, परंतु लव रिलेशन में सुधार के योगों को थोड़ा बढ़ाएगा। संतान से के प्रति थोड़ी सी आय स्थिरताएं दे सकता है, लेकिन जिन लोगों को संतान से रिलेटेड दिक्कतें आ रही थी, आपके जीवन में बढ़नी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है प्रमोशन, पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे। जिन लोगों को सीनियर अधिकारियों से या पिता से मतभेद की संभावनाएं बढ़ रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा जो है आप किसी को पसंद करते हैं और विवाह करना चाहते हैं, उसमें सुधार की संभावनाएं बनेंगी। पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड तालमेल में सुधार देखने को मिलेगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जिनको लगता था कि अब कर्ज खत्म नहीं होगा, कर्ज की मुक्ति होगी। व्यर्थ के केस मुकदमाओं से बचने चालू हो जाएंगे। सिर दर्द, नेत्र रोग भी ठीक होगा। इसके फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन ओम गुरु गुरु नमः का जाप करें। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा स्पष्ट तौर पे मैंने बताया है। उम्मीद करता हूँ कि बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पर्सनल मेरे से हॉरोस्कोप एनालिसिस कराना चाहते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।